सिस्टम का मसला तो हमें पता है, हम सिस्टम के मसले पे बहुत दफ़ा बात भी करते हैं। ऑब्वियसली हमने रिवर्स गियर लगा दिया है एज ए नेशन। अगर हम बात करें जिस तरह स्पोर्ट्स में हम एक्सेल करते थे, अलग अलग ऑप्शन थे, अलग अलग स्पोर्ट्स थे जिसमें एक्सेल करता था पाकिस्तान। बट ये टीम, अभी जो करंट टीम है, जिस तरह सुहेल ने भी कहा, हम इस टीम को इसी टीम से कंपेयर कर रहे हैं। ये अपने लेवल से जब नीचे खेलना शुरू करती है तब तो क्रिटिसिज्म बनता है इस टीम पे। देखिए, जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, वो किसी को भी कहीं पे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है। जिस एनवायरनमेंट पे आपने टीम को रुखसत किया, वो पीसीबी को अगर एक तरफ छोड़ दे, पीसीबी देखें, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आखिरी 2.5 साल में देखें तो 4 चेयरमैन आ चुके हैं जी। 4 दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुकी है, 4 दफ़ा कोचेस चेंज हो चुके हैं, 4 दफ़ा नहीं चले 2 दफ़ा कप्तान भी तब्दील हो गए, और गुज़श्ता 2 साल से ही बाबर आजम तनकीद का शिकार है। लगातार मीडिया उसके हमायती और उसके मुखालफिन, मैं दोनों को अगर बैलेंस ही कर दूँ, इसी मुतालबे पे रहे कि जी बाबर आजम को तब्दील कर देना चाहिए, या बाबर आजम के ख़िलाफ़ उसकी रन रेट के ऊपर या व्हाट्सोएवर इज़, या उसकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहा। अच्छा, हमने अगर टीम को मजबूत नहीं करना है, हमने अपने निज़ाम को मजबूत नहीं करना है, तो आपको पाकिस्तान में स्क्वैश की और हॉकी की तबाही और बर्बादी को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। पाकिस्तान में हॉकी एक वक्त ऐसा था कि वो पाकिस्तानियों का खून गर्म रखने का बहाना होती थी। वो 80-90 मिनट आप यकीन माने कि पूरी कौम यूनाइट होती थी, और वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उस वक्त शायद इतना कमर्शलिज्म भी नहीं था, ये भी रीज़न है। और अभी ये जैसे कह रहे थे कि इनके अपने एरिए में क्रिकेट के ग्राउंड से, आप यकीन माने कि हमें क्लब क्रिकेट खेलने के लिए अच्छे क्रिकेटर्स की क्लब धोड़े लगा रहे होते थे, और तमाम क्लब्स के पास बड़ी बड़ी अच्छी ग्राउंड्स मौजूद होती थी। अगर मैं आपको अपने एरिए में दे दूं, मुझे आज भी नाम याद है, कैंट जिमखाना वहाँ से था, प्रिंस जिमखाना वहाँ से था, इंपीरियल क्रिकेट क्लब वहाँ से था, और वो 200-400 बच्चे वहाँ पे रोज़ाना क्रिकेट खेलते थे, और उनमें से पाकिस्तान ने नेशनल प्लेयर भी हासिल किए। लेकिन आज आप सिर्फ इन 12, 15, 20 प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट पर काम करें तो आप यकीन माने कि आपको 6 माह चाहिए कि आप बेहतर क्रिकेटर तलाश कर सकें। ये नहीं है कि नहीं कर सकते, ज़रूर हो सकते हैं। और बाकी जो एकेडमीज़ का एनवायरनमेंट अभी तनवीर भाई, सुहेल भाई डिस्कस कर रहे थे, ऑनेस्टली वो इतना कमर्शियल हो गया है कि 25-30 हज़ार रुपया पेरेंट्स के पास नहीं है। उन बच्चों के पास जो बच्चे पैशनेटेड क्रिकेटर बनना चाहते हैं, जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है, अगर उसके बाप के पास 25,000 रुपया देने के लिए नहीं है तो वो उस एकेडमी तक नहीं जा सकता। और जो उस एकेडमी तक जाता है वो पिकनिक बनाने जाता है। तो इसलिए ये आपको मज़ीद तबाही की तरफ लेके जाएगा। इन एकेडमीज़ में आपको सोसाइटी के लोगों को सामने आना चाहिए कि वो अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर जो फ्यूचर में हो सकते हैं, उनको अपनी हेल्प के साथ अपने साथ लेके चलें, उनको उनके पेरेंट्स पर बोझ ना बनाएं, और उनको कौम के लिए डेवलप करें। तो इसके साथ साथ आप क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है, हम उन्हें माइनस नहीं कर सकते हैं कि वो इन तमाम खामियों को दूर करने पे काम करें, सिस्टम की कंसिस्टेंसी पे काम करें। ठीक है, आप नाकाम हो गए हैं, बाबर आजम वापस आएगा, कोच वापस आएंगे, आपको अपना ज़रूर चीज़ें देखनी होंगी। देखने के बाद फ्यूचर प्लान कौम को भी दें, आप लोगों को भी ऑन बोर्ड करें, बाकी एनालिस्टों को भी ऑन बोर्ड करें। यानी ये सिर्फ 6-8 लोगों का फैसला नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग होनी चाहिए बाकायदा, और उसके बाद प्लेयर्स के साथ रोज़ाना साइकोलॉजिकली मजबूत करने के लिए भी काम होना चाहिए। और फिर ज़रा माजी पे बात चली जाती है, बूस्टिंग होती थी 92 के वर्ल्ड कप ने, जहाँ पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप दिया, पाकिस्तान क्रिकेट में ग्लैमर आया, वहाँ नुसरत फ़तेह अली खान को भी लोग नहीं भूलते, या उनको भी उस क्रिकेट टीम की कामयाबी का कंट्रीब्यूशन जाता है कि वो रोज़ाना टीम को मोटिवेट करते थे, एक एनवायरनमेंट बनता था। तो अब क्या ऐसा होता है? अब नहीं होता, टीम ही जल नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है। टीम जल क्यों नहीं है? कि हम टीम के ऊपर काम नहीं करते हैं, हम खुद धड़े बनाने पे काम करते हैं। हम हर टीवी चैनल अपने अपने फेवरेट्स पैदा करता है, हर एनालिस्ट अपने अपने फेवरेट को आगे लेके चलता है। ये रवैये ख़त्म होने चाहिए।
ये नेशनल जिम्मेदारी है, नेशन का काम है, हम सबको कौम की बेहतरी के लिए करना चाहिए। ये बायसनेस के साथ नहीं होना चाहिए। मैं अपने मीडिया के रिपोर्टर्स को भी देखता हूँ कि वो एक दिन में किसी को हीरो बनाते हैं और दूसरे दिन उसको ज़ीरो बनाते हैं। मैं अभी एक रिपोर्टर को जानता हूँ, वो आज से 3-4-6 महीने पहले किसी को यूँ लेके जा रहा था, आज वो उसको यूँ ज़मीन पे फेंक रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हमें इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। मेन हैसल कौम जिम्मेदारी बनती है। ज़रूर क्रिटिसिज्म करें जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, लेकिन उन्हें बताएं कि इन गलतियों को करेक्ट करने का वक्त आ गया है, अदरवाइज़ इसकी सज़ा और जज़ा का फैसला भी होगा तो ज़रूर हो जाएगा। मेरा ख्याल है बेहतरी हो सकती है। और मैं इनकारी नहीं हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद नहीं, टैलेंट है, टैलेंट हंट नहीं हो रहा है, टैलेंट क्राफ्ट करने के बाद उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, रिस्पेक्ट करने के बाद उसको लेके नहीं चला जा रहा है। हर 6 महीने बाद तब्दीली की दास्तान जो है तबाही की दास्तान है। हमें कंसिस्टेंटली अपने प्लेयर्स को ऑन बोर्ड रखने की ज़रूरत है। ABCD आपके पास प्लान साथ साथ मौजूद होने चाहिए। क्रिकेट इतनी कमर्शियल हो गई है, आप यकीन माने कि अगला मैच नहीं पता आपको कि इस टीम के 2 प्लेयर किसी इंजरी का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए आपको प्लान्स के साथ चलना पड़ेगा। इंजरी का शिकार होने की आपने बात किया तो फिर इंजरी से डॉक्टर अमाद साहब याद आते हैं। चलो साहब उनको भी शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये काफ़ी सारी पाकिस्तान क्रिकेट की जो जिस तरह से इस्लाह हो सकती है, जो खामियां हमें नज़र आ रही हैं उन पर बात हो रही है। जो एक इंजरी वाला शोबा है कि बचाया कैसे जा सकता है ना खिलाड़ियों को। हम तो कोशिश हमारी उस वक्त नज़र आती है जब कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, अनफिट हो जाता है, तो इसके लिए भी पहले से देखने की ज़रूरत है। वो वाला भी एक निज़ाम बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट में। और क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम तक ही होना चाहिए? बहुत शुक्रिया आपके ये क्वेश्चन करने का, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। अगर आप पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें तो मैं बारहा ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम हमेशा अपनी फिजिकल फिटनेस और अपनी मेंटल प्रेपरेशन और मेंटल फिटनेस की वजह से परफॉर्म नहीं कर सक रही। ये वर्ल्ड कप जो मेन 50 वाला जो वर्ल्ड कप होता है वहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद एशिया कप में वही चीज़ आई, उसके बाद आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज़ आई, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आई, उसके बाद हम उसी तरह से जिसको कहते हैं ना हाफ कुक्ड टीम या इंजरी इन्फेस्टेड टीम के साथ विद अ माइनर चेंज हियर एंड देयर हम वही टीम आगे खिलाते रहे। कभी किसी को ले लिया, किसी के टांग में दर्द है, किसी में उस पर दर्द है। तो ये एक चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि ये फंडामेंटल चेंजेस आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इक्विपमेंट को कंसिडर करने की बहुत ज़रूरत है। देखें मैं तो क्योंकि बाहर रहता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे साइंस ने कैसे इवॉल्व किया है पिछले 5 साल में। अभी जो चौधरी साहब बात कर रहे थे, ये एक बात ठीक है कि पिछले 2 साल से शायद पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है ये अप एंड डाउन है, लेकिन अगर आप पिछले 4-5 साल की साइंस की एवोल्यूशन देखें, ये स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन में जो इक्विपमेंट आया है या स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट में जो इक्विपमेंट आया है, तो इसमें इतनी तेजी से चेंजेस आए हैं कि पूरी पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो है उसका कोप ही नहीं कर सका। क्योंकि ना तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की उन चीज़ों के ऊपर, ना ही इन्होंने बिलीव किया कि ये चीज़ें हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जांपल दी पहले भी कि इंडिया ने सिर्फ पिछले 3 साल के अंदर तकरीबन 40 स्पोर्ट्स साइंस लैब्स इंडिया के इंस्टॉल की। क्यों की इन्होंने आपके ख्याल में? आप देख रहे हैं इंडिया की टीम, आपको सुपर एथलीट्स नजर आते हैं उसके अंदर। इंग्लैंड ये पिछले 10 साल से ही काम कर रहा है, आपको सुपर एथलीट्स नजर आते हैं। साउथ अफ्रीका में ये काम बहुत अरसे से जॉन्टी रोड्स ने इसका आप समझें कि एक जिम्मा लिया था, उन्होंने उसको ऐसा फिट किया अपनी टीम को टेक्नोलॉजी अप्लाई करके, इक्विपमेंट यूज करके कि आप इंजरी प्रिवेंशन भी पहले काम करते हैं। आप देखते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कौन से प्लेयर की कौन सी इंजरी हो सकती है, उसको आप ठीक करते हैं। और जिनको हो जाती है उनको फौरन एक ऐसे प्रोसेस में से गुजारा जाता है जहां पे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ट्रीट होते हैं और वापस आते हैं। मैं यहाँ फुटबॉल क्लब्स के साथ काम करता हूँ इंग्लैंड में, यहाँ पे इतना प्रेशर होता है कि एक लड़का अगर इंजर होता है तो मुझे उनका कोच या उनका मैनेजर कहता है मुझे जी ये लड़का 3 दिन के अंदर रेडी चाहिए। अब मेरे पास कोई मैजिक वॉन्ड तो नहीं है कि उसको 3 दिन में ठीक कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास इस वक्त ऐसा इक्विपमेंट अवेलेबल है जो मेरे पास लाहौर में भी अवेलेबल है, जिसमें मैं लोगों को ट्रीट कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी, आजम खान मेरे पास आए, सिर्फ 3 दिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद इतना प्रेशर था उनके पास पीसीबी का कि वापस आए हम आपको ट्रीट करेंगे यहाँ पे। क्या उन्होंने ट्रीट किया मुझे नहीं पता, क्या उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस को देखा? वो बेचारे वहां जाके स्ट्रगल करते रहे, आपके सामने है, प्रूफ इज इन द पुडिंग जिस तरह कहते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है,
मैं अभी भी अपील करता हूं पीसीबी के चेयरमैन जो हैं, आई एम श्योर कि जब ये पाकिस्तान टीम वापस आएगी तो इनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से किन लोगों को अप्रोच करेंगे। इनको मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। यहाँ पे इनको फॉरवर्ड, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ट्रांसफॉर्मेशन की शदीद जरूरत है और वो हमें सबको दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो कहा है मोहसिन नकवी साहब ने कि सर्जरी, मेजर सर्जरी की जरूरत है, बट सर्जरी कहाँ तक जानी है और कितनी इन डेप्थ होनी है उसका भी फैसला करना पड़ेगा।